अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम समीना है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद हैं। मेरे अम्मी अब्बू, मेरा एक भाई और मैं। मेरी अम्मी के घुटनों में दर्द होता था तो हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने अम्मी को ऑपरेशन का मशवरा दिया, जो कि अम्मी के गर्दन में पथरी थी और उसका आखिरी हल ऑपरेशन ही था। इस वजह से काफी परेशान थी क्योंकि घर में कोई भी काम करने वाला नहीं था। मैं कॉलेज जाती थी और कॉलेज से थक हार कर वापस आ जाती थी। मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ काफी हंसी मजाक करते थे और तकरीबन मेरी सारी ही दोस्त लड़कियां लड़कों से बातचीत करती थी और उनसे वो सब कुछ करती थी। मुझे भी जब मेरी दोस्ती ये सब कुछ बताती तो मेरे भी दिल में एक ख्वाहिश उठती कि मैं भी किसी लड़के के साथ ये ताल्लुक बनाऊं, मगर मेरी मजबूरी थी। मेरे घर में काफी सख्तियां थी और मेरे अम्मी अब्बू मुझे इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देते थे। हुआ कुछ यूं कि अम्मी का ऑपरेशन हुआ तो मैं अम्मी के पास ही हॉस्पिटल में थी। रात का वक्त था। वहां पर एक डॉक्टर लड़का जिसका उम्र तकरीबन 18 से 19 साल हो गई और डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रहा था, वो मुझे पहली ही नजर में भाग गया था। मैं उसके आसपास रहने लगी थी और जब भी अम्मी को दर्द होता तो मैं उससे ही बुलाकर लाती। वो अम्मी को इंजेक्शन लगाता तो अम्मी सो जाती और गहरी नींद में चली जाती। अम्मी को कुछ सुकून आ जाता था और दर्द की वजह से अम्मी चीखती चिल्लाती नहीं थी। उस लड़के का नाम खालिद था। मैं उसको खालिद सर के नाम से पुकारने लगी थी। हम 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहे और उसकी माँ ने हमारा काफी ख्याल रखा था। मेरी अम्मी भी उससे पसंद करने लगी थी और उससे अपना बेटा कहकर पुकारती थी। मुझे तो जैसे मौका मिल गया था मैंने खालिद के साथ दोस्ती कर ली थी और हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। मैं व्हाट्सएप पर खालिद से बातचीत करने लगी। कुछ ही दिनों में खालिद मेरे दिल की सल्तनत का राजा बन गया था। अब मैं मौके की तलाश में थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं खालिद को अपने घर बुलाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। अम्मी अब्बू हर वक्त घर में ही रहते थे क्योंकि अब्बू की किराना शॉप थी और अब्बू किराना शॉप चलाते थे। इस वजह से हमारे घर में कोई भी आता जाता नहीं था। मैं मौके की तलाश में थी कि कहां पर खालिद से मिलूं और उसके साथ वो सब कुछ कर लूं। एक दिन अब्बू को किसी दूसरे शहर काम पर जाना था। अम्मी का मायका भी वहां पर ही था। अब्बू अम्मी को भी साथ ही ले गए। मेरे एग्जाम हो रहे थे इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई और घर में ही रह चुकी थी। अब मेरे लिए मौका अच्छा था क्योंकि घर में कोई भी नहीं था और मैं मुकम्मल खालिद को बुलाकर उसके साथ मस्ती कर सकती थी। मैंने खालिद को फोन किया तो उसने कहा कि मेरी रात की ड्यूटी होती है इसलिए मैं रात को तो नहीं आ सकता, दिन को आ सकता हूँ। मैं उससे कहने लगी कि मैं सुबह को कॉलेज जाऊंगी और कॉलेज से वापस आकर 12 बजे घर आपका इंतजार करूंगी। खालिद मेरी बात मान गया था। मैं कॉलेज से वापस आई तो मुझे काफी बेचैनी हो रही थी क्योंकि खालिद अभी तक नहीं आया था। इनके 1 बज रहे थे। मैं इंतजार करती करती सो गई। इतने में घर की बेल बजी तो मेरी जान में भी जान आ गई थी क्योंकि खालिद मेरे घर आया था और आज मेरी बरसों की खालिद को देखकर फूले नहीं समा पा रही थी और आते ही उसको अपने कमरे में दिन के 1 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, इतने में हमने एक दूसरे को भरपूर तरीके से मुतमईन कर लिया था। मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और अब मैं खालिद से एक पाक रिश्ता बनाना चाहती थी। मेरे अम्मी अब्बू घर आए तो मैंने अम्मी अब्बू से बात की कि मैं डॉक्टर खालिद से शादी करना चाहती हूँ। अम्मी को तो कोई एतराज नहीं था, जो कि अम्मी भी डॉक्टर खालिद को पसंद करती थी। उसने हमें हॉस्पिटल में काफी कंपनी दी थी लेकिन अब्बू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब अब्बू को मेरी हरकत का पता चला कि मैं शादी से पहले ही खालिद के साथ ये सब कुछ, तो अब्बू ने भी हाँ कर दी थी और तकरीबन 2-3 माह के अंदर ही हमारी शादी अरेंज हो गई थी। मैं खालिद को पाकर काफी खुश थी और मुझे एक अच्छा हमसफर मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।